हैं, जो हमारे भाई आए हैं यहाँ पे, तो मुझे बहुत खुशी हो रही। तो उसमें हमें ये हम पाते हैं कि जो हाइजीन भी है, ये स्मॉल जो फ्रेश एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो छोटी वो फैसिलिटीज आएंगी कहाँ से? अगर मैं एक घर से निकला हूँ तो मेरे पास नहीं है, तो देन आई हैड अ डिस्कशन विद दिस एसोसिएशन कि जो इसके साथ करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, अगर आपके पास एक प्रॉपर फूड कार्ट नहीं है, एक रेडी प्रॉपर, मैंने इनको बोला कि बैंक को ऑन बोर्ड लेंगे और वो आई होप कि देयर इज समबडी, तो वो उनको मैंने ये डीसी पुलवामा साहब के साथ भी बात, तो जो अल्टीमेटली इफेक्ट किसको पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है कि जो कंज्यूमर है, और ये जो खुद भी दुकानदार है वो भी किसी का कंज्यूमर है। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट इस बात को किया दैट हम बिल्कुल 200-300 रुपए के इंस्टॉलमेंट में अगर वो हम इनको देंगे, लैक्स ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स विल बी रजिस्टर्ड विद द बैंक। 1 इसको डिजीज के तौर पे पेश ना करें, ये उन्होंने कल हमें साफ इंस्ट्रक्शन बैंक से आए हैं, तो वो भी हम देखेंगे कि वो हमारे लिए क्या करें। देखिए, ये जो वर्कशॉप है ये आज स्पेशली एक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, जो रेडी वाले होते हैं, जो फूड के साथ करते हैं, और उनको आप आज तरबियत दे देंगे कि फूड सेफ्टी एक्ट क्या बोलता है, उनको कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है अपने कियोस्क्स में। और हमारा ये मकसद है कि ये जो स्ट्रीट वेंडर है, जिसको हम रेडी वाला बोलते हैं, ताकि वो इन चीज़ों को समझे कि फूड सेफ्टी क्या है, डूज़ एंड डोंट्स क्या है, और अपने बिज़नेस को वो अच्छे तरीके से चलाए। हमें ये जो स्ट्रीट वेंडिंग है, ये हमारा ट्रेडिशन है। तो स्ट्रीट वेंडिंग में ज़्यादातर आजकल स्ट्रीट वेंडर्स में वेंडिंग में ज़्यादा लोग जाते हैं, इंक्लाइंड है, डाइनिंग करते हैं, रोड साइड पे करते हैं। तो इसको हम तरबियत आज दे देंगे कि जो फूड सेफ्टी एक्ट क्या बोलता है और उसको कैसे अपने कियोस्क को संभालना है, कैसे उसको फूड सेफ रखना है, हैंडल करना है, प्रिपेयर करना है, ताकि उसकी गलती की वजह से कोई हेल्थ हैज़र्ड ना हो जाए। उसको आज ये तरबियत दी जाएगी यहाँ पे, ताकि वो जब बिज़नेस करे वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे अपने बिज़नेस में। हाँ, आज जो ये प्रोग्राम और डिस्ट्रिक्ट बडगाम के से हमने लाए हैं, अभी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, अभी आगे जाके और भी ऐसे प्रोग्राम हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो ग्रुप्स होते हैं तो उसका एक पैटर्न होता है, एक सिस्टम होता है ट्रेनिंग करवाने का। तो ये एक आज जॉइंट प्रोग्राम है बडगाम और श्रीनगर का, जो हमने आज इधर TRC में एक हैंडल किया है। तो मैं ये चीज़ बताऊंगा कि एक वेदर के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। देखिए वो चीज़ हमने हैंडल कर दी है। उसके लिए भी जो डीसी साहब ने कुछ डिसीजंस लिए हैं, उसके लिए जो वक्फ बोर्ड है वो भी एक्सरसाइज कर रहा है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि जो पेरिशेबल आइटम्स होती है, जो आप टाइम एंड टेम्परेचर के साथ जो इशू हो जाते हैं, इसी बारे में जो आज जो हमारा प्रोग्राम है, इसीलिए हम यहाँ पे उनको बुलाया है कि इनको कैसे हैंडल करना है, सेफ्टी में कैसे रखना है, ताकि उनकी हैंडलिंग से कोई हेल्थ हैज़र्ड ना हो जाए। ये तो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट है, उसके हिसाब से तो हम चलेंगे। अगर कोई डिविएट करता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट के रूल्स और रेगुलेशन से, उसके हिसाब से तो हम चलते हैं। ये तो आप एक्सेप्शन है। अभी आपने सुना यहाँ पे कि हम लोग एग्जिस्टेंस में है, आपको हम प्रेस नोट भी भेजते हैं, आपके पास शेयर भी करते हैं, आप हमें अकम्पनी भी करते हैं। हम लोग 24/7 फील्ड में होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग त्यौहार पे जाते हैं। हमारा एक रूटीन प्रोसेस होता है। मैंने अभी कहा कि हमारा एक सेट टारगेट होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारा एक मंथली टारगेट होता है जो अचीव करना पड़ता है। सो उसके लिए हमारी तो एक्सरसाइज डेली होती है। हाँ, ये चीज़ है कि कभी कभी आप हमारे साथ नहीं होते तो हम आपको शेयर करते हैं, वो तो आप देख ही लेते हैं। टोल फ्री नंबर है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक जेन्युइन कंप्लेंट्स हो जाए तो 104, हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है और हम उसका अज़ला भी करते हैं, ऐसा नहीं है। 104 हमारा टोल फ्री नंबर है। वो कोई भी कंप्लेंट अगर किसी को हो, वो 104 पे टोल फ्री नंबर पे अपने जो कॉन्टैक्ट हमें कर सकता है। तो जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे मोस्टली इफेक्टेड उसमें होता है कि जो हमारा उसमें फैसिलिटेशन का ये होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गांदरबल और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, और जो गांदरबल और पहलगाम के सारे एरियाज़ हैं, और जो श्रीनगर का भी एक एरिया उसमें होता है कि जो ट्रांजिटरी पीरियड होता है, वहाँ पे हमने फूड सेफ्टी के लिए रखा है कि ए कंप्लीट टीम हैज़ बीन डिप्यूटेड बोथ फॉर द अनंतनाग एज वेल एज फॉर द डिस्ट्रिक्ट गांदरबल। कंप्लीटली दे विल बी टिल द कल्मिनेशन ऑफ द यात्रा। जब तक यात्रा होगी वहाँ पे कंटिन्यूसली वो वहीं पे होंगे। और जो हमारी टीम है, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, फूड एनालिस्ट है, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन, ऑन स्पॉट टेस्ट
टेस्टिंग होगी एंड वी हैव इंश्योर्ड एवरी ईयर एंड दिस ईयर ऑल्सो वी आर इंश्योरिंग दैट safe and quality food will be provided to the yatris, and we will ensure that each and every facilitation will be provided to them. All the departments of the जो health department के components हैं उसमें जो हमारा food safety का component है, we have been directed by our Commissioner Secretary Health and Medical Education Dr. Abid Sahab and our Commissioner Food Safety Smita Sethi Madam, who have conveyed us that there should be no complaints whatsoever because they are our guests. They are coming for the for the holy pilgrimage. So it is our duty, not as the official duty only, but as the moral duty as well as individuals, कि हम उनकी जो requirements हैं वो उनको पूरा करेंगे. तो ये अच्छी बात है क्योंकि मैं टूरिज़्म से वाबस्ता हूँ काफ़ी टाइम से और टूरिज़्म का एक हिस्सा जो होता है वो जो होता है ये स्ट्रीट वेंडर्स का, ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी स्ट्रॉन्ग होगी प्रेजेंस अच्छे तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स की, उतना उनका जो टूरिज़्म प्रोडक्ट होता है उन कंट्रीज़ का वो बहुत अट्रैक्टिव बन जाता है. तो उसी सिलसिले में एक पहल हुई है यहाँ पर, नेशनल वेलफेयर फोरम है एक ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और सपोर्टेड बाय आवर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म. और टूरिज़्म भी बहुत टाइम से हमारा डिपार्टमेंट चाहता था कि ऐसे कुछ प्रोग्राम सामने आए और इसको काफ़ी तरीके से कुछ कंपनीज़ हैं बाहर, उन्होंने भी सपोर्ट किया है इसको यहाँ तक लाने में. तो आज एक पहल रही है जिसमें हमारे तकरीबन 150-200 के करीब जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, तो उनका एक वर्कशॉप टाइप का एक प्रोग्राम है यहाँ पर और उनको यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समझाया जाएगा कि जो असल में इसका मुद्दा व मकसद है टू क्रिएट द स्ट्रीट वेंडर्स जो हमारे यहाँ पर सेहत अफ़ज़ा मुकामात हैं या सारे श्रीनगर में, यहाँ इसकी पेरिफेरी में, जहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रीट वेंडर्स का प्रेजेंस हर एक जगह है, लेकिन उनको कैसे हम फॉल बनाएंगे, प्रेजेंटेबल बनाएंगे, टूरिज़्म प्रोडक्ट बनाएंगे उनको. तो उसी पे एक चर्चा हो रही है यहाँ पर, बातचीत हो रही है इन वेंडर्स के साथ. तो इसको कैसे हम एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ाएंगे, तो एक पहल ही उसी है, टूरिज़्म की एक कड़ी है ये आज. और जहाँ तक वेंडर्स की डिमांड वो तो ऑब्वियस है, जब तक इनको एक अच्छी तरीके से एक हैंड होल्डिंग ना हो जाएगी, जो डिफरेंट हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट है या और भी इससे मुंसलिक जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी तरफ से इनको एक अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक एक ख्वाब ही ये रहेगा. टूरिज़्म डिपार्टमेंट की पहल है कि इसको उजागर करना है, इसको सामने लाना है और जितने भी इसके साथ और इदारे जुड़े हुए हैं अब उनका काम है इनको आगे बढ़ाना जाए. जैसे इनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, फूड सेफ्टी के मामले में जितने भी हमारे डिपार्टमेंट देखते हैं उनका वक्तन फ़वक्तन इनको देखने के लिए जाना है, जांच करनी चाहिए कि क्या आया कि उन नॉर्म्स पे चलते हैं. जहाँ तक साफ़ सफाई का तरीका है वो हमारा म्यूनसिपलिटी देखता है. तो ये बहुत से इदारे इसके साथ जुड़े हुए, जब तक एक प्लेटफॉर्म पे हम आ जाए तब तक ये ख्वाब ही रहेगा. लेकिन आज जो पहल हुई है ये एक कड़ी है इसकी तरफ, जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म ने एक पहल की है और इतने बड़े लोगों हॉल में यहाँ पर इतने लोगों को बुलाया है. और आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह इसका एक अच्छा ही एक नतीजा निकलेगा और एक अच्छी प्रेजेंस, साफ़ शफाफ और जो प्रेजेंटेबल होते हैं जैसे और मुल्कों में यूरोप में होते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, उसी तरीके पे भी यहाँ पे एक जाज़्ब नज़र तरीके से इनको आगे हम आने का मौका दे रहे हैं. मेरा नाम है अब्दुल मजीद, दूध पथरी से मैं बिलोंग करता हूँ. हम वहाँ पे चलाते हैं वो स्ट्रीट वेंडर. तो हमें अभी पूरी जानकारी नहीं थी. इस प्रोग्राम से हमको ये पता चला हमको कैसे चलना चाहिए, कैसी सफाई सुथराई होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है. जिसे इस प्रोग्राम से हमें ये पता चला कि ये हमारी बिज़नेस भी बढ़ेगी और टूरिस्ट को भी हमारे से कोई डिस्टर्ब नहीं होगा. ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए यहाँ पे हर जगह. इससे हमको 90% फ़ायदा मिला. 90% नहीं, बाखबर नहीं थी, अक्सर आप नहीं मिली थी. आज हमको मिली, आज से 1 महीना पहले. ये हमको दूध पथरी में ही करना था, ये प्रोग्राम दूध पथरी में ही करना था, लेकिन कुछ हालात हो गई तो ऐसे नाजुक हालात. जी हमारी तरफ से डिमांड है वहाँ पे दूध पथरी में जो है, मैं दूध पथरी की बात करूँगा, वहाँ पे डस्टबिन की भी कमी है और बाथरूम की भी कमी है. हाँ.